जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है इंडियन कोस्ट गार्ड। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है ऑफलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग की ऑफलाइन वैकेंसी निकल के आ रही है। जी हाँ, कई दिनों के बाद आप लोग की ऑफलाइन वैकेंसी निकल के आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड में। पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आप लोग को दिया हुआ है और फॉर्म का लिंक भी आप लोग को दिया हुआ है। डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं मैं फॉर्म अप्लाई करके दिखाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी आप लोग को दिया है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी आप लोग देखेंगे ये है आप लोग का नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड नोएडा में आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी है। जी हाँ, नोएडा के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें कि आप लोग को बताया जा रहा है जी नोएडा यूपी। तो रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल 2023 आप लोग के ऑनलाइन मींस ऑफलाइन अप्लाई यहाँ पे आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 1 जुलाई 2023 से आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट आप लोग की 14 अगस्त 2023 रहने वाली समय है आप लोग के पास। लेकिन ऑफलाइन फॉर्म भरना है तो फॉर्म भर के आप लोग सेंड करेंगे। चलिए, फॉर्म को आप लोग ऑर्डिनरी पोस्ट और स्पीड पोस्ट किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत आप लोग की कौन सी वैकेंसी निकल के रही, इनवाइट एप्लीकेशन इंडियन सिटीजन, इंडियन नागरिक है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप लोग की निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट निकल के आ रही है, पहली वैकेंसी आप लोग की जो है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की आप लोग की वैकेंसी है और लेवल 2 की, और एक वैकेंसी ओबीसी की इसके अंतर्गत आप लोग की निकल के आ रही है। ओबीसी की एक वैकेंसी है तो ओबीसी ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग 10th क्लास पास होने चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए, हैवी और लाइट दोनों। ठीक है, इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग को मांगा गया है ड्राइविंग मोटर व्हीकल में, और आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की। जी हाँ, रिपेयरिंग वगैरह की। ठीक है, 18 से 27 साल एज मांगी गई है यहाँ पे जनरल। तो ओबीसी वाले 18 से 30 साल तक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है वो है आप लोग की मोटर ट्रांसपोर्ट फीटर की वैकेंसी है, जिसमें कि आप लोग की लेवल 2 की सैलरी है। 2 वैकेंसी यहाँ पे जनरल की निकल के आ रही है। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन एज आप लोग की 18 से 27 साल होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आप लोगों से एक्सपीरियंस मांगा गया ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में। डिजायरेबल में आईटीआई डिप्लोमा मांगा गया है। यदि आप लोग के पास आईटीआई डिप्लोमा है मोटर ट्रांसपोर्ट फीटर में तो आप लोग को इसका बेनिफिट आगे जाके मिलेगा। चलिए, इसी प्रकार से जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है वो है आप लोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर की आप लोग की वैकेंसी। लेवल 1 की सैलरी है। 2 वैकेंसी, एक जनरल की एक एससी की। एससी की जो वैकेंसी है उसमें एससी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की जो वैकेंसी है इसमें ओबीसी एससी एसटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज आप लोग की 18 से 27 साल होनी चाहिए। जनरल की जो है एससी वालों को 5 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग को जो 18 से 32 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एससी वाले। चलिए, यहाँ पे आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग को 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है मैकेनिकल वर्कशॉप में, तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। चलिए, इसके अलावा जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है, न्यू पोस्ट आप लोग की जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ माली की आप लोग की वैकेंसी है। एक वैकेंसी एससी की है, तो ये मान के चलिए एससी वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें कि 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग से मांगा गया माली का, जो कि नर्सिंग और ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में 18 से 27 साल एज यहाँ पे आप लोग की दी गई है। एससी वालों को 5 साल का बेनिफिट मिलता है, ध्यान रखिएगा, 5 साल आप लोग ऐड कर लेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन की वैकेंसी निकल के आ रही है। लेवल 1 की वैकेंसी है, जिसमें कि 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की एक है और एससी की यहाँ पे एक निकल के आ रही है। तो ईडब्ल्यूएस और एससी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास आप लोग होने चाहिए, प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। ऑफिस अटेंडेंट में जी हाँ 18 से 27 साल एज यहाँ पे दी गई है जनरल वालों की। जी हाँ, मैं आप लोग को बता दूं एज आप लोग की जनरल वालों को दी है। यदि आप लोग ओबीसी से हैं, ओबीसी की सीट है, ओबीसी की अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को 3 साल का, और एससी एसटी से हैं तो 5 साल का बेनिफिट मिलता है। तो 5 साल आप लोग और 3 साल यहाँ पे ऐड कर लेंगे। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ स्वीपर की वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें आप लोग की लेवल 1 की सैलरी है। 2 वैकेंसी, एक जनरल की एक ओबीसी की। ओबीसी में तो ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, जनरल में यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी सभी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए और स्वीपर के लिए भी आप लोगों से 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 18 से 27 साल जनरल, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट। तो ये आप लोग की टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है। जी हाँ, ऑफलाइन वैकेंसी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग की इंडियन कोस्ट गार्ड में निकल के आ रही। तो आप लोग एलिजिबल हैं, यहाँ पे 10th क्लास पास हैं और प्लस एक्सपीरियंस वगैरह आप लोगों से मांगा गया है। यदि है तो आप लोग अप्लाई कीजिए। जी हाँ, वैकेंसी यहाँ पे टेंटेटिव है, घट बढ़ सकती हैं। ऑल ओवर इंडिया आप लोग यहाँ पे सर्विस की दायित्व तो आप लोग के पास रहेगा, कहीं भी आप लोग की पोस्टिंग की जा सकती है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ पे अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है। जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज जो है वो जनरल वाली होनी चाहिए।
और यहाँ पे SC/ST को 3 साल का और मीन्स OBC को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया। लास्ट डेट आप लोग की 14 अगस्त 2023 रहने वाली है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 14 अगस्त 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी की जानकारी दी है। यदि सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आप लोग ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए अप्लाई करते हो तो ड्राइविंग आप लोगों को कार, बस, ट्रक, जीप एक्सेट्रा जो आप लोग की यहाँ पे ड्यूटी वगैरह रहने वाली है। जी हाँ, ड्राइविंग की ड्यूटी आप लोग की रहने वाली है। इसी प्रकार से MT फीटर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हीकल की वर्किंग कंडीशन की जानकारी आप लोग को, पेट्रोल, डीजल, इंजन वगैरह की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। चलिए, यही वर्क आप लोग का रहेगा। इसी प्रकार से MTS स्वीपर के लिए आप लोग को बता दूं, स्वीपिंग से रिलेटेड काम होगा, यानी कि रूम की साफ सफाई, डस्टिंग, फर्नीचर की साफ सफाई, क्लीनिंग, फर्नीचर वर्क वगैरह। ठीक है, तो साफ सफाई से रिलेटेड जो भी वर्क है वो आप लोग का होने वाला है। इसके अलावा MT क्लीनर की आप लोग की वैकेंसी है, जिसमें कि मेंटेनेंस का कार्य होगा आप लोग का, मोटर व्हीकल का ध्यान रखिएगा। चलिए, माली की वैकेंसी है तो माली का वर्क आप लोग जानते हैं, कटिंग, रोपिंग, वाटरिंग वगैरह जो भी पौधों से रिलेटेड वर्क होता है वो सब आप लोग का होगा। MTS पियोन की वैकेंसी है तो देखिए, पियोन का वर्क है आप लोग का फिजिकली मेंटेनेंस करना, जो भी रिकॉर्ड वगैरह सब संभाल के रखना। ठीक है, फाइलों को संभाल के रखना, फैक्स मशीन, फोटोकॉपी वगैरह, ये सब चीजें आप लोग को जानकारी होंगी। ऑफिशियल वर्क है, जी हाँ बिल्कुल। हाउ टू अप्लाई, तो देखिए हाउ टू अप्लाई मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। यहाँ पे आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। जी, एप्लीकेशन ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ, तो जो आप लोग फोटोग्राफ लगाएंगे वो आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड रहने वाला है। और जीरोक्स कॉपी आप लोग लगाएंगे, जो कि वो भी आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड रहने वाला है। नाम एंड डेट वगैरह आप लोग लिखेंगे। तो आप लोग देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ID प्रूफ आप लोग को लगाना है, 10th लगाना है, डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो उसको लगाना है। ठीक है, SC/ST से आते हैं, यानी कि कास्ट का लगाना पड़ेगा। यदि कास्ट से हैं तो एक्सपीरियंस मांगा गया तो एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हैं तो NOC लगाना पड़ेगा। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आप लोग को लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा एक आप लोग को एनवलप साथ में भेजना है, जिसमें कि आप लोग का एड्रेस लिखा हो और 50 रुपए का स्टैंप लगा हो, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा आप लोग को 14 अगस्त 2023 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डिनरी ग्रेड या फिर आप लोग सिंपल डाक से भेज सकते हैं और यहाँ पे स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। चलिए, इसमें NOC के बारे में बताया गया। 14 अगस्त तक आप लोग को भेजना है। एड्रेस आप लोग को यहाँ पे दिया गया, जी हाँ ये एड्रेस है, यहीं आप लोग को सेंड करना है फॉर्म को। और इसके अलावा सिलेक्शन आप लोग का देखिए, सबसे पहले स्क्रूटनी होगी, यानी कि सभी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं बुलाए जाएंगे। जी हाँ, पहले आप लोग की छटाई होगी, कुछ कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद आप लोग का जो है आगे का प्रोसेस होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह, जो भी आप लोग का वेबसाइट वगैरह है इंडियन कोस्ट गार्ड की, उस पर आप लोग को डिटेल दे दी जाएगी एडमिट कार्ड की, और आप लोगों को घर पे भी सेंड कर दी जाएगा। जो एनवलप आप लोग साथ में भेज रहे हैं, अपना पता लिख करके 50 रुपये का टिकट लगा के, उसमें आप लोग को एडमिट कार्ड भी भेजा जाएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होने वाला है। इसके बाद आप लोग का रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम आप लोग का 80 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग के होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं है इसमें। मैथ, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आप लोग की आने वाली 20-20 क्वेश्चन, 20-20 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, 80 क्वेश्चन 80 नंबर का, 1 घंटे का पेपर आप लोग का रहने वाला। पासिंग मार्क्स आप लोग को दिया गया है। जी हाँ, जनरल, OBC, EWS 40 और SC/ST 36 पासिंग मार्क्स है मिनिमम। चलिए, इसी प्रकार से यदि आप लोगों ने MT फीटर के लिए, सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए और MTS माली के लिए भरा है तो आप लोग का ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा रिटन एग्जाम का सिलेबस आप लोग को बताया गया है, सिलेबस आप लोग देख लेंगे। इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं, जो भी आप लोग का बाहर का फॉर्म होगा एनवलप, जिसमें भी आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट रख के भेजेंगे। आप लोग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं भेजने हैं, फोटो कॉपी भेजने हैं और उसे सेल्फ अटेस्टेड जरूर करेंगे, ध्यान रखिएगा। और बाहर वाले एनवलप पे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग लिख देंगे। किसी एक पोस्ट के लिए ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान को रखना है। जी हाँ, बाकी की डिटेल आप लोग पढ़ेंगे। यदि SC/ST से हैं तो आप लोग को यहाँ पे आने जाने का किराया, यानी कि 2nd क्लास रेल और बस का किराया आप लोग को दिया जाएगा। और आप लोग के फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा यदि इनकम्प्लीट फॉर्म है, लास्ट डेट के बाद पहुंचता है, कुछ कटिंग वगैरह है, ठीक है, मींस अकॉर्डिंग नहीं है उसके। और इसी प्रकार से यदि आप लोग का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 50 रुपये का जो है यहाँ पे एनवलप पे टिकट लगा हुआ आप लोग को अंदर सेंड करना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी एग्जाम्स वगैरह हैं, रिक्रूटमेंट वगैरह यहाँ पे कैंसिल और पोस्टपोन किया जा सकता है। सारे राइट्स यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के पास है। ये फॉर्म है, फॉर्म का लिंक मैंने आप लोग को दिया है, डाउनलोड करके आप लोग भर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को फोटोग्राफ लगाना है। जी हाँ, फोटोग्राफ लगाना है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस आप लोग लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस यानी कि मूल निवास का पता। इसके बाद कोरस्पोंडेंट एड्रेस, कोरस्पोंडेंट एड्रेस का मतलब होता है जहाँ पे आप लोग अभी रह रहे हैं, पत्राचार आप लोगों से किया जा सके, वो एड्रेस लिखेंगे। दोनों सेम है तो सेम लिखेंगे, अलग अलग तो अलग लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल ID लिखेंगे, फोन ID,
फोटो आईडी आप लोग लिखेंगे, आधार कार्ड नंबर आप लोग लिखेंगे और एजुकेशन की डिटेल आप लोग दे देंगे। जी हाँ, 10th 12th जो भी आप लोगों ने कर रहा है उसकी डिटेल्स आप लोग दे देंगे, किस ईयर में पास किया था, क्या डिवीजन आई थी, किस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने पास किया था उसकी डिटेल दे देंगे। इसके अलावा आप लोग ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की डिटेल आप लोग देंगे, जेंडर मेल फीमेल जो भी आप लोग लिख देंगे। इसके अलावा किस कैटेगरी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क आप लोग सरी पे कहीं पे जलेगा कटेगा कोई निशान है वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, नहीं है तो नो मार्क आप लोग लिख देंगे। इसके अलावा आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉई हैं तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, यदि एम्प्लॉई हैं यस करेंगे और उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे दे देंगे। किस ऑर्गेनाइजेशन में थे, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट था या फिर आप लोग किस पोस्ट पे थे आप लोग। ठीक है, ज्वाइनिंग की डेट क्या थी और ज्वाइनिंग यानी कि जॉब छोड़ने की डेट क्या थी। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को साथ में भेजने आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट वगैरह इसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये सारी डिटेल आप लोग देंगे और इसके अलावा डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के बाद आप लोग को थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप लोग को यहाँ पे लगाना है, डेट लिखना है, प्लेस जहाँ से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं अपने सिग्नेचर करेंगे और फॉर्म को आप लोग भेज देंगे। फॉर्म को आप लोग साधारण डाक से भी भेज सकते हैं और यहाँ पे आप लोग स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है। काफी समय के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड में आप लोग की ऑफलाइन वैकेंसी निकल के आई है। वैकेंसियां कम है लेकिन यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई कीजिए। मुझसे कहेंगे तो मैं आप लोगों को फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो का। बट जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, चैनल पर सब्सक्राइब को लाइक कीजिए, बेल आइकन ऑल बटन जरूर बता कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग लाते रहेंगे। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।